चांदनी रात। इसके कवि यानी पोएट है मैथिली शरण गुप्त। अभी इनका परिचय यानी इनके इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। छिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मीन्स उत्तर प्रदेश। और इनका मृत्यु यानी डेथ हुआ था 12 दिसंबर 1966। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी कड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचना मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मतलब कि इनका परिचय ये कैसे है, इनका परिचय। मैथिली शरण गुप्त जो है वो कड़ी बोली यानी प्योर हिंदी भी बोल सकते हो आप, या मतलब कि एशियन फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऐसे भी बोल सकते हो आप, के महत्वपूर्ण कवि है। और उन्होंने बहुत सारी रचना की है, जैसे मानवीय संवेदना मतलब जो सिंपैथी दिखाना, जो मानव के मतलब कि जो मानव सिंपैथी दिखाते हैं उनके बारे में। और इनकी विशेष बात ये है कि ये नारी के प्रति वो एकदम करुणा की भाव रखते हैं। और क्रोध यानी वो भाव से वो भरे हुए हैं, यानी प्रमुख कृतियाँ इन्होंने जो कृतियाँ यानी इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में। साकेत महाकाव्य, एक ये महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, कंठकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक आदि, ये सब उन्होंने लिखा है, ये सब उन्होंने ये किया है। अब और ये पोएट चांदनी रात का मतलब है फुल मून नाइट। जो फुल मून नाइट होता है, जब पूर्णिमा बोलते हैं हम उसे, जब फुल मून होता है तब उसकी रोशनी कितनी अच्छी होती है, ये पूरे रात को ये कर देती है। तो वही ये पोएट हमें यही बताना चाहता है कि हम मतलब कि चांदनी रात इतनी खूबसूरत होती है, उस टाइम क्या क्या होता है। यही पोएम में पूरी नाइट के बारे में है। पूर्णिमा का नाइट वो कैसा रहता है, उसमें क्या क्या होता है, वो कितना सुंदर रहता है। हम स्टार्ट करते हैं अभी। चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू यानी सुंदर चंद्र, मून की चंचल यानी जो एक जगह रुकती नहीं, जिसका मोशन होते रहता है। चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। थल यानी जल मतलब पानी, थल यानी धरती। यहाँ इस पोएम में धरती के लिए बहुत सारे वर्ड आए, जैसे कि अवनी, और बहुत सारे अवनी आए हैं, बहुत सारे वर्ड आए, वो हम आगे देखेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर के तल में। मतलब स्वच्छ चांदनी, जो चांदनी यानी चंद्रमा की किरणें, वो साफ निर्मल है। मतलब कि चंद्रमा की किरणें जो बहुत ही साफ और निर्मल होते हैं, उसकी किरणें चारों ओर बिछी हुई है अवनी और अंबर में। अवनी यानी धरती, अंबर यानी आकाश के थल में। यानी इस पैरा में बोल रहे हैं कि चारू सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। यानी जो सुंदर चांद है वो उसकी किरणें चारों ओर खेल रही है जल और थल, यानी जल, पानी और धरती में।
घूम रही है या फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर के तल में। यानी स्वच्छ चांदनी यानी मतलब कि स्वच्छ चांदनी, जो चांदनी यानी मून की रोशनी जो वो स्वच्छ और निर्मल होती है, वो चारों तरफ बिछी हुई है। अवनी धरती और अंबर आकाश में बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। यानी पुलक मीन्स खुशी से, हैप्पीनेस से। प्रकट यानी शो करना, शो करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मतलब कि हरित यानी हरी हरी, तृणों यानी घास। तो जो धरती खुशी से ये हमें मतलब कि धरती खुशी से दिखाती, हमें कैसे दिखाती है, वो हरित तृणों की नोकों से वो खुशी अपना हैप्पीनेस शो करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानो मतलब कि ऐसे समझो कि तरु यानी झाड़, तरु भी घूम रही है मंद यानी स्लो, पवन यानी हवा की झोंकों से। मतलब कि ऐसे सोचो कि ये जो झाड़ है वो भी झूम रही है मंद स्लो हवा की झोंकों से। मतलब कि इस पैरा में बोला गया है कि धरती ये शो करती है हमें कि मतलब कि धरती हरी हरी घासों के नोकों से ये शो करती है कि वो धरती कितना खुश है। और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि झाड़ भी रात को धीमी हवा की झोंकों से वो झूम रहे हैं। थर्ड पैरा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तंभ निशा। है क्या स्वच्छ यानी साफ निर्मल, वही चांदनी यानी चंद्रमा की किरणें। ये क्या इतनी सुंदर चांदनी की स्वच्छ चांदनी है। और क्या ही निस्तंभ यानी सन्नाटे से भरी, एकदम अलोन मतलब कि शांति। निशा यानी रात, मतलब कि इतनी सुंदर स्वच्छ चांदनी की किरणें, चांद की किरणें, और निस्तंभ निशा एकदम सन्नाटे से भरी रात। है स्वच्छंद सुमुद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। यानी जो स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, और सुमुद यानी मंद, सुमुद यानी आप बोल सकते हो सुमुद यानी गुड, अच्छा गंध यानी खुशबू। है स्वच्छ सुमुद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। निरानंद मतलब आनंद रहित यानी जॉयलेस, अनहैप्पी। तो ऐसा मतलब कि ये जो गंध है हवा की, वह स्वच्छ, फ्रीडम, स्वतंत्र और खुशबूदार गंध है ये। और इस गंध से कौन दुखी है, यानी सब खुश है। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप। यानी बंद नहीं हुआ, अब भी चलते हैं। यानी सब सो गए बट नेचर का अभी नियति नटी यानी नेचर के कार्यकलाप यानी वर्क। मतलब कि अभी सब सो गए बट नेचर के वर्क अभी भी चल रहा है, रात को भी चल रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बट हमें कुछ भी शोर नहीं सुनाई देता है उसका, एकदम शांत और अलोननेस से वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। लाइक जो रात में जो जानवर होते जगे रहते हैं, बैट, आल
और रैट माइस ये सब रात को जाग के वो अपना काम करते हैं। है रवि बटोर देती वसुधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इसका मतलब है बिखेर देती वसुधरा। वसुधरा यानी धरती, यहाँ पर और एक वर्ड आया है धरती के लिए, वसुधरा। है बिखेर देती वसुधरा मोती सबके सोने पर। जब हम लोग सो जाते रात को तो वसुधरा धरती हर तरफ मोती। मोती यानी जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, जो विंटर सीज़न में जो हम अक्सर देखते हैं जब सुबह उठते सनराइज़ के पहले जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स, इसे हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं, तो वो बिखेर देती है रात को। जब हम सब लोग सो जाते तब वो ड्रॉप्स, वो धरती बिखेर देती है हर तरफ, तो उस ड्रॉप्स को मोती बोला गया है यहाँ पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, यानी रवि यानी सन बटोर लेना यानी कलेक्ट कर लेता है, सदा ऑलवेज सवेरा यानी सुबह होने पर। मतलब कि जैसे ही सनराइज़ होता है तब मतलब सन, वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो वाटर वेपर बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है, यानी उसे यहाँ पर बोला गया है कि रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी जब सुबह होता है तो जब सनराइज़ होता है तब जब वो वाटर ड्रॉप्स यानी ड्यू ड्रॉप्स जो बिखरे रहते हैं ज़मीन पर, वो सब वेपर बनकर आसमान में उड़ जाते हैं। यही बोला गया है रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और वीरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। हमने यहाँ देखा था कि सन जब राइज़ होता है तब वो मोती बटोर लेता है, और यहाँ इस पैरा में बोला गया है कि जैसी ही संध्या यानी शाम हो जाती है वो हमें रेस्ट दे जाता है सारे काम से। जब हम लोग शाम तक हम लोग सारे काम ख़त्म करके रेस्ट करते हैं, वैसे ही वो हमें आरामदायिनी वक्त दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। शून्य शाम तनु यानी काली अंधेरी रात, उससे एक उसका नया ही रूप झलकता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी पंचवटी यानी 5 ट्री, पंच यानी 5, वटी यानी ट्री की छाया में, शैडो में एक सुंदर पर्ण कुटीर बना। कुटीर यानी झोपड़ी, हर्ड कुछ भी बोल सकते हैं। पर्ण यानी लीफ से बना एक झोपड़ी बना हुआ है। 5 वटी 5 पेड़ों की छाया के नीचे एक सुंदर कुटीर बना हुआ है, झोपड़ी बना हुआ है, पत्तों की झोपड़ी। और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, यानी उसके सम्मुख यानी सामने, स्वच्छ शिला, स्वच्छ यानी साफ सुंदर, शिला उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। मतलब कि वो कुटिया जो है उसके सामने एक स्वच्छ शिला, स्वच्छ यानी साफ और शिला यानी पत्थर है, उस पर एक धीर वीर निर्भीक मना। धीर यानी बहादुर, वीर यानी धीर यानी स्ट्रॉन्ग, बहादुर वाला इंसान, निर्भीक यानी निडर, मना यानी मन वाला, मतलब कि एक योद्धा बेटा है। निर्भीक यानी निडर मन वाला एक योद्धा उस शिला यानी पत्थर पर बैठा है जो कुटिया के सामने है। जाग रहा ये कौन धनुधर, जाग रहा ये कौन धनुधर। धनुधर यानी यहाँ पर लिखा है तीरदाज यानी धनुधर। जाग रहा ये कौन धनुधर, यानी मतलब कि ये कौन धनुधर यानी धनुषधारी है जो जाग रहा है अभी, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन भर यानी पूरा संसार, सारा संसार, भुवन हाँ सारा संसार। मतलब कि ऐसा कौन इंसान है, धनुधर है, धनुषधारी है, जो
जब सारा संसार सो रहा है फिर भी वो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी यानी भोग करने वाला, भोग यानी स्ट्रगल करने वाला, कुसुमायु मतलब कि कामदेव जो काम करता है, मेहनत करता है। योगी यानी साधु संत जो तपस्वी जो तपस्या करता है। वो ऐसा लग रहा था जो बैठा था उसके ऊपर, ऐसा लग रहा था वो पत्थर के ऊपर बैठकर कोई साधु संत ये कोई तपस्या कर रहा है। बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है, जो इजीली दिखाई पड़ता है, उसे दृष्टिगत बोलते हैं। और ये पोयम किसने लिखी है? ये पोयम लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। और ये पोयम बहुत ही प्यारा था।